ये है टाइमबक्स एप्लीकेशन और इसकी खास बात यह है कि यहाँ पे 7 अलग अलग तरीके मिलते हैं। उससे भी खास बात यह है कि इस एप्लीकेशन का कहना है कि इन 7 तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं। तो क्या ऐसा सच में है? तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी तरीकों को पर्सनली टेस्ट करेंगे और एंड में देखेंगे कि हम इनसे कितना कमाते हैं और आखिरी में ये भी जानेंगे कि इन सभी तरीकों में से सबसे अच्छा तरीका हमारे लिए कौन हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, वीडियो में हम किसी भी प्रकार के गारंटेड इनकम का दावा नहीं करते हैं। इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा है और इस ऐप के बारे में मैं जो भी बताऊंगा वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर बताऊंगा और हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो टाइमबक्स को जैसे ही ओपन करेंगे हमारे सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे साइन अप करना होगा। साइन अप प्रोसेस बहुत ही आसान है। ईमेल आईडी देना है, पासवर्ड बनाना है, फिर उसी पासवर्ड को कंफर्म कर देना है। नीचे आई एग्री के ऊपर क्लिक करके हम सिंपली साइन अप हो जाएंगे। देन अब हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ गया है। इसका इंटरफेस मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, थोड़ा मुझे टाइम लग सकता है इसे सीखने में। आपसे मैं मिलता हूँ कुछ देर बाद। तो पहली बार में एप्लीकेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, लेकिन असल में कॉम्प्लिकेटेड उतनी है नहीं। मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में 3 लाइन का ऑप्शन दिख रहा है, जहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ढेरों ऑप्शंस खुल जाते हैं। अब ऊपर से चौथे नंबर वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे जब हम स्क्रॉल करेंगे तो हमारे सामने 7 ऑप्शंस दिख जाएंगे, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था। तो चलिए इन सारे ऑप्शंस को हम एक एक करके देखते हैं और जानते हैं कि क्या ये हमारे लायक हैं या फिर नहीं। तो शुरुआत करते हैं सबसे नीचे वाले ऑप्शन से, जिसका नाम है क्लिक्स। पहले इसका नाम कंटेंट था, लेकिन अब बदल के क्लिक्स कर दिया गया है। अब उसके बाद फिर से इसके ऊपर क्लिक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। देन कैप्चा फिल होगा। तो कैप्चा वेरीफाई होने के बाद हमारे सामने ऐसा ऑप्शंस देखने को मिल सकता है। अभी मेरे पास 0.003 दिखा रहा है, लेकिन अधिकतम टाइम 0.001 दिखाता है मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे लिखा है व्यू द कंटेंट फॉर द 5 सेकेंड। ओके, तो व्यू के ऊपर नीचे हम क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद ऊपर में हम देखेंगे तो हमारे सामने टाइमर शो होने लगेगा। टाइमर कंप्लीट होने के बाद क्लोज टैब के ऊपर क्लिक कर देना है बगल में। उसके बाद ये जो रिवॉर्ड यहाँ पे दिखाया जा रहा है वो हमारे वॉलेट में क्रेडिट हो सकता है। देन उसके बाद फिर से व्यू क्लिक के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे रिवॉर्ड देखो कम हो गया है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 0.001 हो जाता है मैक्सिमम टाइम। तो व्यू कर देंगे। 5 सेकंड हमें फिर से देखना है। 2-4 मैंने कमियां भी नोटिस की हैं, जैसे कि यहाँ पे 5 सेकंड के लिए कंटेंट देखने के लिए बोल रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम क्लिक करते हैं तो 25 सेकंड 30 सेकंड तक का कंटेंट दिखाता है और अगर हम पूरे टाइम तक वहाँ पे पेज पर रुकते नहीं है तो हमारे वॉलेट में नहीं क्रेडिट होता है। और ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा समय के लिए अगर कंटेंट दिखाया जा रहा है तो रिवॉर्ड भी ज्यादा दे, सेम रहता है, बस समय भर बढ़ा देता है ये। और यही है कि बहुत कम रिवॉर्ड देखने को मिलता है ज्यादा समय देने के बावजूद भी। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं रेफर की ओर। रेफर के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे देन उसके बाद टाइम बक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर हमारे सामने लिखा हुआ आ जा रहा है कि 10% तक कमीशन मिल सकता है और यहाँ पे हमारा रेफरल लिंक हमें देखने को मिल जाता है। अब मैंने खुद से इसे ट्राई नहीं किया है तो मैं दावे के साथ नहीं बोल रहा हूँ। तो जिनके पास भी ऑडियंस है जो यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर कहीं पे भी वीडियो बनाते हैं या फिर इनके फ्रेंड सर्कल में इस ऐप को शेयर कर सकते हैं तो उनके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो इसे हम बैक करते हैं। उसके बाद हमारे सामने पुश क्लिक करके एक ऑप्शन आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर 2 घंटे में एक क्लिक करने के लिए हमारे सामने ऑप्शन आ सकता है। तो गेट पुश क्लिक के ऊपर हमें क्लिक करना होगा। उसके बाद कैप्चा वेरीफाई होगा। देन उसके बाद क्लिक टू कंटिन्यू कर देंगे अगर हम, तो उसके बदले में हमें कुछ रिवॉर्ड भी मिल सकता है। तो ये पुश क्लिक का मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि ये थोड़े से रिवॉर्ड दे के लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर बने रहने के लिए प्रेरित करते हैं, शायद से यही मतलब होगा। उसके बाद आता है हमारे सामने ऑफर वाल करके एक ऑप्शन है। ऑफर वाल के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो उनके बहुत सारे गेमिंग पार्टनर्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम गेम खेलते हैं और किसी एक सर्टेन लेवल तक पहुंचते हैं तो हमें उसके बदले में देखने को मिल सकता है। बट असल में इतना इजी होता नहीं, क्योंकि जब हम गेम खेलने जाते हैं तो गेम में बहुत सारे ऐड परेशान करते हैं, बहुत सारा हमें टाइम देना पड़ता है और उसके बदले हमें बहुत मुश्किल से 54-58 जैसे रिवॉर्ड देखने को मिलते हैं। और कई बार तो सर्टेन लेवल तक पहुंचने के बाद भी रिवॉर्ड हमारे वॉलेट में क्रेडिट नहीं होता है। तो इनके कुछ यहाँ पे फॉल्स भी हैं कि मैं इसे क्लोज करता हूँ। अब इसी के साथ हमारे सामने सबसे इंटरेस्टिंग ऑप्शन इनका आता है, जो कि है टास्क वाला। टास्क के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे फिर से टास्क के ऊपर
ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जितने भी अवेलेबल टास्क होंगे वो हमारे सामने देख सकते हैं और टास्क के बदले में कितना रिवॉर्ड मिल सकता है वो भी यहाँ पे दिखा देगा। पेंडिंग रिवॉर्ड भी हमारे सामने शो हो जाएंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो टास्क खत्म ही होंगे। बहुत सारे टास्क यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे एक टास्क है जिसके ऊपर व्यू के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो इस लिंक को फॉलो करके हमें एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और ऐप में 5 स्टार तक की रेटिंग देनी पड़ेगी और बढ़िया सा एक रिव्यू देना पड़ेगा और उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे अटैच कर देना है। देन उसके बाद जो भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है वो रिवॉर्ड हमारे वॉलेट में कुछ टाइम के बाद क्रेडिट हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं इसको भी दिखाऊं, सेम तरह का टास्क है और इतना रिवॉर्ड मिल सकता है। तो टास्क की ड्यूरेशन 3 मिनट तक लग सकती है और रिवॉर्ड क्रेडिट होने में 2 दिन का टाइम लग सकता है और इसका सक्सेस रेट यहाँ पे 100% लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से इजी टास्क मिलते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि यहाँ पे टास्क कभी खत्म ही नहीं होते। डिफरेंट टाइप के टास्क मिल जाएंगे। यूट्यूब वीडियो को लाइक करना है, टेलीग्राम पे इनके चैनल को ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है, उसके बदले में छोटे छोटे टास्क जो होते हैं उन्हें पूरा करने के बदले में छोटे मोटे रिवॉर्ड मिल सकते हैं। और यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन है कैसे क्या करना है वो सारा चीज लिखा हुआ होता है, तो केयरफुली हम इसे पढ़ के पूरा कर सकते हैं। लेकिन वही बात है, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हो। उसके बाद हम इसे बैक करते हैं। अब अगला हमारे सामने ऑप्शन है वो है सर्वे वाला, जो कि सबसे कॉमन होता है इस तरह की साइट्स में। सबसे ज्यादा ये सर्वे के लिए साइट्स जानी जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे सर्वे देखने को मिल जा रहे हैं। जैसे देखा जाए तो यहाँ पे 24 मिनट का एक सर्वे है जिसके बदले में कुछ इतना रिवॉर्ड हमें मिल सकता है। नीचे देखा जाए तो 25 मिनट का एक सर्वे है जिसके बदले में यहाँ इतना रिवॉर्ड मिल सकता है। यहाँ पे भी 27 सर्वे अवेलेबल है और यहाँ पे पोटेंशियल अर्निंग इतना दिखा रहा है। ठीक है, तो देखिए बाहर के कंट्रीज के लिए तो सर्वे ठीक है, वहाँ पे सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हाई होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि सर्वे जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो सर्वे के बदले में हमें रिवॉर्ड नहीं मिलता है, सर्वे हमारे फेल हो जाते हैं। और सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो होता है हमारा प्रोफाइल ना मैच करना। मतलब ये लोग जिस तरीके के पर्सन का ओपिनियन जानना चाहते हैं उस तरीके का हम पर्सन नहीं है। जैसे सबसे ज्यादा वैल्यूएबल ओपिनियन इनके लिए होता है मेट्रो सिटी से जो भी बिलोंग कर रहा है, जिसकी परचेजिंग पावर हाई है, वो बंदा अगर यहाँ पे ओपिनियन अपना दे तो यहाँ पे सक्सेस रेट हाई हो सकता है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि जिसकी परचेजिंग पावर ऑलरेडी हाई है वो ऐसे छोटे मोटे एप्लीकेशंस में अपना टाइम वेस्ट क्यों ही करेगा। फिलहाल एनीवेज अब लास्ट हम बढ़ते हैं गेम्स की ओर। गेम्स का भी एक ऑप्शन है, सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है कि गेम खेलो पैसे कमाओ, लेकिन असल में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बड़ा से बैनर में प्राइस पुल लिखा हुआ है और सेम ऑफर वाले जो भी गेमिंग पार्टनर्स है वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं और सेम तरीके के टास्क होने वाले हैं जो हमने ऑफर वाल में देखा था, सेम वही टास्क होने वाले हैं। तो यहाँ पे गेम नाम से अलग से सेक्शन बनाने का कोई सेंस मेरे ख्याल से नहीं बनता है। इस ऐप की एक और खास बात यह है कि जो हमने टास्क यहाँ पे देखा था कि डिफरेंट टास्क यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये टास्क जो है वो हर हमेशा बदलते रहते हैं, कभी कम कभी ज्यादा। और अगर हम यहाँ पे खुद से चाहें तो यहाँ पे टास्क क्रिएट कर सकते हैं। मतलब अगर कोई साइन अप करता है या फिर हमारे एप्लीकेशन को कोई रिव्यू वगैरह देता है तो हम उसको कुछ रिवॉर्ड दे सकते हैं। जैसे कि ये लोग यहाँ पे इतना दे रहे हैं ना, तो वैसे ही हम खुद चाहे तो हम भी यहाँ पे टास्क क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करना है बताता हूँ मैं। बैक कर देंगे, ऊपर 3 लाइन के ऊपर क्लिक कर देंगे, अर्न के नीचे एडवर्टाइज का ऑप्शन है। एडवर्टाइज के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो हमारे सामने वो टास्क वाला फिर से ऑप्शन खुल गया। टास्क के ऊपर क्लिक करने के बाद हम अपना खुद का कैंपेन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। जिसकी भी एप्लीकेशन है वो डाउनलोड लाना चाहता है या फिर एप्लीकेशन को रेटिंग देना चाहता है वो यहाँ से दे सकता है। और जो लोग यहाँ पे कमाई करने के उद्देश्य से आए हैं वो उस टास्क को पूरा करके थोड़ा बहुत खर्चा निकाल सकते हैं। अब टास्क के ही बगल में सबमिशन का ऑप्शन है जहाँ से हम देख सकते हैं कि कितने हमने टास्क सबमिट किए थे। जैसे कि मेरा देखो, मैंने काफी सारे यहाँ पे टास्क ऑलरेडी किए हुए हैं और काफी सारे मेरे अप्रूव भी हुए हैं। अब उसके बाद यहाँ पे सवाल ये आता है कि हम यहाँ से रिडीम कैसे कर सकते हैं। तो पेमेंट्स के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे कोई भी विड्रॉल बटन देखने को नहीं मिलता है। अगर हम इनके मिनिमम पे आउट को रीच कर लेते हैं, इनका मिनिमम पे आउट है $5, अगर $5 से ज्यादा हमारे वॉलेट रहते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमारे दिए हुए मेथड में ऐड हो जाते हैं मंडे से फ्राइडे के बीच में। और यहाँ पे नीचे टाइमर भी देख सकते हो। अपना मेथड कैसे ऐड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर 3 लाइन के ऊपर क्लिक करके हम सेटिंग्स में नीचे स्क्रॉल करके आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने का ऑप्शन आ रहा है, तो के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे सामने ढेरों ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पेपैल के भी है, लेट कॉइन, यूपीआई, बैंक ट्रांसफर, ईटीसी सबका ऑप्शन देखने को मिलता है। बेसिक डिटेल यहाँ पे डाल के हमें अपना ऐड करना होगा। उसके बाद से वीकली यहाँ पे
मिल सकता है अगर हमारा मिनिमम बैलेंस से ज्यादा होगा बैलेंस तो। बाकी एप्लीकेशन तो ठीक ठाक है, लेकिन जो भी रिवॉर्ड है वो बहुत कम मिलते हैं दोस्तों, टाइम ज्यादा देना पड़ता है। मुझे खाली टाइम मिलता है तो मैं देखो टास्क वाला करता हूँ। बाकी आप इस ऐप का यूज करोगे कि नहीं कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आप इसका यूज करोगे तो आप कौन सा मेथड यहाँ पे ट्राई करने वाले हो वो भी डिटेल में थोड़ा सा बता देना। ओके, फिलहाल मेरी इस ऐप से टोटल अर्निंग की बात करें तो वो तो आपके सामने ही है। मैंने इसे ज्यादा टाइम तक यूज भी नहीं किया है, और यूज करूंगा तो मैं टास्क वाला ही करूंगा अपने खाली टाइम में। एप्लीकेशन में पोटेंशियल तो है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप अपने मेन काम को छोड़कर सारा टाइम इसमें देने लगो। बाकी इस पे आपका क्या कहना है कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं और किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।